आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए बॉय हु कैन फ्लाई। तो एक ऐसे लड़के का नाम बताओ जो उड़ सकता है। कोई है क्या? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेट को लिखने का क्या तरीका है कि कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा, अंदर सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। यहाँ पे क्या एलिमेंट लिखूँ? कुछ भी एलिमेंट तो नहीं है मेरे पास, तो मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा और कर्ली ब्रैकेट फिनिश करूँगा। तो क्योंकि इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। इसके दो और नाम भी हैं, इसको नॉल सेट भी कहा जाता है और वॉइड सेट भी कहा जाता है। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऐसे, ठीक है, दो कर्ली ब्रैकेट्स जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं हो। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और फाइ, ठीक है। अब यहाँ पे 4 सेट दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन सा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है ए, जिसके अंदर ये 0 एलिमेंट बैठा है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि सर इसके अंदर तो 0 बैठा है जिसका कुछ वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट होगा। नहीं, गलत है। 0 का मैथ्स में अपनी औकात है, तो ये खाली डब्बा नहीं है, इसके अंदर 0 नाम का एलिमेंट बैठा है, तो इसीलिए ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट मतलब खाली डब्बा। दूसरे क्वेश्चन में है ना, ये देखो ये एम्प्टी सेट है, तो ये जो है ये खाली डब्बा है। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइ, तो ये फाइ मतलब यही है, ये खाली डब्बा है, तो ये जो है ये एम्प्टी सेट होगा। अब दिया गया है डी फाइ, तो ये जो क्वेश्चन है ना इसको आप स्टार मार्क कर लो। इसमें इसके अंदर फाइ नाम का एलिमेंट है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये खाली डब्बे के अंदर फाइ का मतलब क्या है? फाइ का मतलब भी खाली डब्बा है। एक खाली डब्बे के अंदर खाली डब्बा है, इसका मतलब ये खाली ही है। नहीं, गलत हो जाएगा। एक बड़े खाली डब्बे के अंदर अगर आप छोटा सा खाली डब्बा आप रखते हो, तो ये जो बड़ा खाली डब्बा है ना, ये खाली कहाँ हुआ? इसके अंदर कुछ तो रहा ना एलिमेंट, तो इसके अंदर फाइ नाम का एलिमेंट बैठा है, तो ये जो है ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ये वाला ध्यान से एक बार देखो और सोचो, इसमें गलती करते हैं लोग। अब डेफिनेशन दे दिया है यहाँ पे, ए सेट विच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, और नल सेट और वर्ड सेट जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट ना हो। तो अभी और दो कंसेप्ट आते हैं, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स। मान लो मैंने बोला एक सेट है एम जो है मंथ्स इन ए ईयर। तो मंथ्स इन ए ईयर कौन सा होता है? जनवरी, फेब्रुअरी, ऐसे अप टू दिसंबर, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट आ जाता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एम। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एम इसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एम कितना हो जाएगा? मंथ्स इन ए ईयर कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एम कितना हो जाएगा? 12, जो कि काउंटेबल है। तो जो फाइनाइट सेट्स है ये 12, देखो 12 काउंटेबल है, ठीक है। तो फाइनाइट सेट्स काउंटेबल होता है। अब मैं बोलूँगा P एक सेट दिया हुआ है, इसमें बोला है पॉइंट्स ऑन ए लाइन। अब इसमें हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं, कितने पॉइंट्स हैं? ये एक पॉइंट है, ये एक है, ये है, ये है, अप टू ये ऐसे कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो मैं लिखूँगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P कैसे लिखूँगा? N ऐसे P। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितना था? 12, जो कि काउंटेबल था। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है जो कि अनकाउंटेबल है। तो अगर काउंटेबल है तो उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे, और अगर अनकाउंटेबल है तो उसको इनफाइनाइट सेट्स बोलेंगे, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला n, n क्या होता है? नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू इनफाइनाइट। तो ये अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे एक पैटर्न है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन जब मैं बोलूँगा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, आर में कैसे पैटर्न बनाओगे? मान लो आर में मैंने बीच में कहीं पे एक एलिमेंट लिख दिया 0, ठीक है। ये तो माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होगा, प्लस इन्फाइनाइट तक चलेगा, है ना। तो 0 के बाद मैं क्या लिखूँ? 0.1 लिखूँ, या 0.001 लिखूँ,
या 0.0001 लिखूँ, क्या लिखूँ? यहाँ पे हम लोग कुछ पैटर्न एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो ये जो रियल नंबर है ना, इसको हम लोग, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जहाँ पे एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। तो रियल नंबर्स को हम लोग ऐसे कॉमा से सेपरेट करके इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो एवरी इनफाइनाइट सेट्स कैंट बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म। देखो ये जो रियल नंबर्स का सेट है इसको लिख नहीं सकते। नेचुरल नंबर्स का सेट है तो लिख दिया हमने, क्योंकि पैटर्न एस्टेब्लिश हो रहा था। यहाँ पे कुछ पैटर्न है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है जीरो के बाद क्या आएगा, 0 पॉइंट कितना 01 आएगा हमें पता ही नहीं है ना। तो इसीलिए ये जो है सारे इनफाइनाइट सेट्स है ना, इनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, ए सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब क्या है? काउंटेबल हो। काउंटेबल हो मतलब 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो भी काउंटेबल है, 1 हो काउंटेबल है, 2 हो काउंटेबल है, 1000 हो काउंटेबल है। काउंटेबल होना चाहिए, कितना भी बड़ा नंबर हो काउंटेबल होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट। और जो अनकाउंटेबल है उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। तो अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 0 है तो वो क्या होगा? 0 काउंटेबल है ना, तो फाइनाइट होगा। तो सारे एम्प्टी सेट्स क्या होंगे? फाइनाइट सेट होंगे, ठीक है। तो अगला कंसेप्ट है इक्वल सेट्स। मान लो रोहन और काव्या एक रेस्टोरेंट में गए। रोहन ने मंगाया कोक, बर्गर, फ्राइज़। काव्या ने बोला मेरे को फ्राइज़, कोक, बर्गर ये चाहिए। अब मुझे बताओ इन दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं है। उसके लिए क्या करोगे? आप चेक करोगे कि रोहन ने जो जो मंगाया है वो काव्या ने भी मंगाया या नहीं। फिर काव्या ने जो जो मंगाया है वो रोहन के पास है या नहीं है। जैसे रोहन ने मंगाया कोक, काव्या के पास है कोक। रोहन ने मंगाया बर्गर, इसने भी बर्गर। उसने मंगाया फ्राइज़, इसने भी मंगाया फ्राइज़। ये देखो इसके सारे एलिमेंट्स इसके पास हैं और इसके सारे एलिमेंट्स इसके पास हैं। इसीलिए ये जो दो सेट्स होंगे इनको बोलेंगे हम लोग इक्वल सेट्स, कि R इजिकल टू के, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे मैंने अलग ऑर्डर में लिखा था। यहाँ पे कोक पहले लिखा था, यहाँ पे बाद में। यहाँ पे ये बर्गर सेकंड नंबर पे, यहाँ पे थर्ड नंबर पे। यहाँ पे फ्राइज़ थर्ड नंबर पे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे। तो इक्वल सेट्स में ना ये ऑर्डर डजेंट मैटर, तो ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लो कि एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स, ऑर्डर एंड रेपिटेशन डोंट मैटर। ये तो देख लिया कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना, लेकिन ये रेपिटेशन डोंट मैटर का क्या मतलब है? उसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जहाँ पे एक सेट है ए जिसमें है 1 2 3 और एक सेट है सी जिसमें 2 2 1 3 3। यहाँ पे 2 दो बार है, 3 दो बार है। लेकिन हमें क्या पता है कि हम लोग जब सेट्स लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, जो भी रिपीट होता है एलिमेंट्स उसको हम लोग हटा देते हैं। इसको मैंने हटा दिया। अब क्या करूँगा? हटाने के बाद एलिमेंट्स चेक करूँगा। देखो यहाँ पे 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है। तो ए के सारे एलिमेंट्स सी में हैं। अब क्या चेक करेंगे? सी के सारे एलिमेंट्स ए में है या नहीं है। तो यहाँ पे 2 2 1 1 3 3, तो ए सी के भी सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो हो जाएगा ए इजिकल टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कंसेप्ट किसका? यहाँ पे रिपीट हो रहा था ना, तो रिपीट वालों को मैंने हटा दिया। और ऑर्डर तो मैटर नहीं करता, तो इसीलिए लिखा है ऑर्डर एंड रिपीटेशन डोंट मैटर। तो आज हमने टोटल 4 कंसेप्ट पढ़ा, जिसमें पहला था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी कहते हैं और वर्ड सेट भी कहते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है कि कर्ली ब्रैकेट्स रहेगा और उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं रहेगा, या फिर इसको फाइ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम्प्टी सेट मतलब खाली डब्बा, ठीक है। तो यहाँ पे दो और कंसेप्ट आ जाते हैं, जहाँ पे यहाँ पे डब्बे के अंदर 0 बैठा है और डब्बे के अंदर 5 बैठा हो। लेकिन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? खाली डब्बा होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो इसके अंदर 0 बैठा है और यहाँ पे इसके अंदर 5 बैठा है, तो इसीलिए ये जो दोनों हैं ये एम्प्टी सेट नहीं होंगे, ठीक है। तो अगला कंसेप्ट आ जाता है फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल मतलब 0 भी काउंटेबल है। तो अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 0 है तो भी वो फाइनाइट सेट होगा। 1 होगा फाइनाइट सेट होगा। 1 0 8 6 5 3 2 3 1 2, अगर इतने एलिमेंट्स हैं तो भी वो फाइनाइट होगा, ठीक है। अब आता है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स मतलब अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं,
जो कि अनकाउंटेबल है, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, जिसमें ऐसे चलता जाएगा। मैं बोलूँगा नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए लाइन, नेचुरल नंबर्स का सेट बताओ। नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, 1 2 3 ऐसे चलता जाता है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। और हाँ, एक कंसेप्ट पढ़ा था कि सम इनफाइनाइट सेट्स कैंट बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म एज देयर इज़ नो पैटर्न, तो इसलिए कुछ इनफाइनाइट सेट्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि कुछ पैटर्न है ही नहीं। अब आता है और एक कंसेप्ट था इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में क्या कर रहे थे, देख रहे थे हम कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए, तब जाके इक्वल सेट्स होगा। बस ए के सारे एलिमेंट्स आपने बी में चेक कर दिया और अब बैठ गए कि हाँ ये दोनों इक्वल है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है ना बी में ए के सारे एलिमेंट्स तो होगा प्लस कुछ एक्स्ट्रा हो, उसके लिए हम लोगों को ये भी चेक करना है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो, कार्बन कॉपी होना चाहिए एक दूसरे के, तब जाके इक्वल सेट्स होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ये कौन से टाइप का सेट है, जो हमने 4 टाइप के सेट पढ़ा था ना, उसमें से कौन से टाइप के सेट है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हमने ये जो 4 कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसी पे एक्सरसाइज 1.2 बेस्ड है, तो हम लोग ये कल वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। पर उससे पहले एक फेवर करना, रफ कॉपी लेके आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही कल वाला वीडियो देखना है। थैंक यू।